महाजन कमीशन रिपोर्ट 1993 और ओबीसी आरक्षण का बहुत गहरा और सीधा राजनीतिक कनेक्शन है। कितना गहरा ये कनेक्शन है, हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। यही कारण था कि इस रिपोर्ट को दबाया गया और कभी भी सार्वजनिक नहीं होने दिया गया। ओबीसी आरक्षण और बाबरी विध्वंस का राजनीतिक कनेक्शन 1990 और 92 को अगर आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से जो घटनाएं वहां घटित हुई, जो धर्म के नाम पे ओबीसी को उस चाशनी में डुबे रखा गया और ओबीसी को मूर्ख बनाने का काम किया गया। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि 92 का जो आंदोलन हुआ था, जो धार्मिक एक मामला क्रिएट किया गया था, वो धर्म का मामला था ही नहीं, वो ओबीसी के हक और अधिकार को खत्म करने का मामला था। ये ओबीसी के मिनिस्टर्स तक को नहीं पता, अब पता भी होगा तो दलाली खा रहे हैं। अगर 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ होता तो वीपी सिंह की जब सरकार थी तो उन्होंने 27% जब आरक्षण लागू किया, इससे पूरे भारत में भयंकर विद्रोह हुआ। खासकर जो अपर कास्ट के लोग थे, जो अपने आप को जातियों में उच्च मानते थे, अभी भी मानते हैं, उन लोगों के पेट में बड़ा मरोड़ हुआ। बहुत सारे ओबीसी के छात्रों ने आत्मदाह कर लिया, दंगे हुए। भाजपा आरएसएस बहुत नाराज थी क्योंकि उसकी जो आरएसएस है उसकी परंपरागत जो वोट बैंक है सवर्ण थोड़ा सा छिटक रहा था, ऐसा लग रहा था। मंडल के जवाब में भाजपा ने कमंडल कमंडल यानी राम मंदिर वाला आंदोलन, इसको हथियार बनाया। लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा थी सितंबर 1990 इसी का हिस्सा था। लालू जी, आपको याद होगा अपने भाषणों में और बहुत सारे सुर्खियों में रहा है ये मामला कि लालू प्रसाद यादव जी इकलौते नेता थे जो धर्म का जो रथ था, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, जिससे धार्मिक तुष्टीकरण होता है, उस रथ को रुकवाने का और आडवाणी को जेल भेजने का काम किया गया। इस रथ यात्रा और इस आंदोलन का पूरा मकसद जो था सवर्णों को एकजुट करना था और ओबीसी आरक्षण के गुस्से को हिंदुत्व की ओर मोड़ना था। नतीजा यह हुआ कि राम मंदिर के नाम पर ओबीसी और सवर्ण एक मंच पर आ गए। यानी कि जो ब्राह्मणवादी लोग थे, ब्राह्मणों ने ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी, यहाँ तक कि क्षत्रिय और वैश्य को भी हिंदू के नाम पे एक मंच पर खड़ा कर दिया। जस्टिस महाजन ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मंडल कमीशन के ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सवर्ण हिंदुओं में पैदा हुए असंतोष को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करना और वोट में बदलना था। बाबरी ढहाना सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं था, बल्कि मंडल ओबीसी आरक्षण का जवाबी हमला था। रिपोर्ट दबाने की असली वजह यह भी थी कि अगर यह रिपोर्ट 1993 में सार्वजनिक हो जाती तो साबित हो जाता कि राम मंदिर आंदोलन का असली मकसद ओबीसी आरक्षण को कमजोर करना और ओबीसी समाज के लोगों को हक और अधिकार से वंचित करना। आज कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना है? कोई डाटा है? कोई डाटा भी नहीं है। यानी कि डाटा तक नहीं है आपके पास। इसीलिए जो है आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोगों ने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का बड़े पैमाने पर विरोध किया। अगर ओबीसी की जनसंख्या पता चल जाती कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जुडिशरी में, यानी कि लोकतंत्र के सभी स्तंभों में इनका प्रतिनिधित्व होता। जब इनकी जनगणना नहीं है तो प्रतिनिधित्व का कोई डाटा नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इसलिए दबाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। जातीय कुंठा बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। जातियों में जो सबसे उच्च है वो निम्न जातियों के ऊपर अपना धौंस दिखाना चाहता है। संविधान की वजह से ये चीजें असफल हो रही हैं, इसलिए अब इस संविधान को भी बदलने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्थान पे बीएन राव को प्रस्तावित करना चाहते हैं। विदेशियों का भारत पे आज भी कब्जा है। आखिर कब तक मारे जाओगे? शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, उसमें ओबीसी के लोगों को ऐसे वंचित किया कि वो लोग आज भी आंदोलन कर रहे हैं। इको गार्डन में बरसात, ठंडी, जाड़ा, गर्मी डटे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं।